कभी कभी एक मुट्ठी नमक एक समंदर से ज्यादा खारा बन जाता है जब वो गुलामी की याद दिलाता है। साल था 1930। भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन अब सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा, पानी और नमक तक पर टैक्स लग चुका था। हाँ, नमक, वो चीज जो हर घर की जरूरत थी। अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया था कि भारतीय खुद नमक नहीं बना सकते और अगर बनाए तो वो अपराध होगा। पर एक व्यक्ति था जिसने तय कर लिया था कि अब ये अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने इससे पहले असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन अब समय था एक नई लड़ाई का, एक शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली आंदोलन जिसे उन्होंने नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने कहा, हम ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे, लेकिन हिंसा का रास्ता भी नहीं चुनेंगे। और इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी नमक से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की। उनके साथ थे 78 सत्याग्रही। सभी ने सफेद खादी पहन रखी थी, हाथ में लाठी थी और दिल में एक ही सपना, आजादी। 386 किलोमीटर, 24 दिन, 48 गांवों से होते हुए गांधी जी और उनके अनुयायी आगे बढ़ते गए। जहां भी गांधी जी रुके, लोग जमा हो गए। गांवों में भाषण दिए गए, लोगों को बताया गया कि यह आंदोलन सिर्फ नमक का नहीं है, यह अधिकारों का आंदोलन है। लाखों लोग गांधी जी को देखने और उनका संदेश सुनने रास्ते पर निकल आए और अंग्रेज सरकार बस देखती रह गई। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी दांडी समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र से पानी लिया, उसे सुखाया और हाथ में नमक लिया। कोई भाषण नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक साधारण सा कदम जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। देश भर में लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। लोगों ने समुद्र के पानी से नमक बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, गांधी जी को भी। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं था। इस आंदोलन में एक खास बात थी, महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी जैसे कई लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र के लोग आजादी की इस लड़ाई में शामिल हो गए। ब्रिटिश मीडिया ने पहली बार गांधी जी को द मैन ऑफ द ईयर कहा। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में लिखा गया कि भारत ने आजादी की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। दांडी यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, वो एक प्रतीक बन गई, शांति, सच्चाई और साहस का। उस एक मुट्ठी नमक ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा सच्चा हो तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी झुक सकता है। गांधी जी ने कहा था, तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। दांडी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि क्रांति तलवार से नहीं, आत्मबल से होती है।